आदत तो बदल जाती है। शशि पन्नू की दास्तान सुनी है तुमने? उसके भाई उसको उठा के ले गए थे। आज़ादी मिलने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना, बस तुम मेरी आदत छुड़वा दे। इरादों की मियाद कहाँ होती है, कब कहाँ कैसे टूट जाए कुछ पता नहीं रहता। तुम्हारी की हुई दुआ अर्श पर पहुंचकर कबूल हो गई है। तुम्हारे साथ निकाह के बाद ये गुलाम आज़ाद हो जाएगा। बस आप ना बदल जाना। क्या हाल बना लिया है बादशाह ने अपना। क्या हो जाएगा अगर मैं अपना दिल विराम करके उसका दिल आबाद कर दूं? मोहब्बत में इंसान किस हद तक जा सकता है, क्या कुछ कुर्बान कर सकता है? बादशाह का बस ये एक जुमला उस अजीम कुर्बानी की बुनियाद बन जाता है जो आगे पूरी कहानी को चलाएगी। खुर्शीद का अल्टीमेटम बिल्कुल साफ है। इसके लिए ये सिर्फ अपनी बेटी से मिलना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी वापस पाने की एक जंग है। और बादशाह के लिए, उसके लिए अपनी जाती खुशी और उस औरत की खुशी के दरमियान एक इंतखाब है जिसने उसे माँ बनकर पाला है। और आखिरकार बादशाह ये इंतखाब कर लेता है। इन अल्फाज के साथ वो अपनी किस्मत के आगे सर झुका देता है। अपनी खाला की खुशी को अपनी ज़ात पर तरजीह देते हुए वो एक ऐसी शादी के लिए हाँ कह देता है जो उसकी रूह को मार देगी। तो बस एक छोटी सी तनाव से भरी फोन कॉल पर रजामंदी दे दी जाती है। वो नहीं जानते कि उनके मंसूबे तकदीर के हाथों किस तरह बिखरने वाले हैं। तो एक तरफ जहां बादशाह अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दे रहा था, वहीं दो औरतें अपनी अपनी तकदीर का सामना करने की तैयारी कर रही थीं। वो इस उलझे हुए जाल से बिल्कुल बेखबर थीं जो इन तीनों को एक दूसरे से जोड़ रहा था। ये एक बहुत ही मासूम बेलोस खुशी का लम्हा है, उम्मीद और मोहब्बत से भरा हुआ। सिंदरी के लिए तो ये एक खूबसूरत ख्वाब है जो सच होने जा रहा है। दो बाप, दो बेटियां और दोनों की एक जैसी ख्वाहिशें। लेकिन राजों और झूठ की इस दुनिया में कभी कभी खालिस तरीन इरादे भयानक तरीन नताइज की तरफ ले जा सकते हैं। और फिर होता है तकदीर का एक जालिमाना मजाक, एक ऐसी गलतफहमी जो सबके लिए तबाह को नताइज लाएगी। उसका टूटा हुआ दिल उसके अज़्म को और पक्का कर देता है और इसे एक ऐसे रास्ते पर डाल देता है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। तो जब सिंदरी अपने मुस्तकबिल का फैसला कर रही थी, ठीक उसी वक्त बादशाह अपनी वापसी के सफर पर था। एक ऐसा सफर जो उसे घर नहीं बल्कि अंधेरे की तरफ ले जा रहा था। उसके दिल पर इस लड़की का नाम नक्श हो चुका है, जैसे पत्थर पर लकीर, लेकिन उसका मुस्तकबिल किसी और से जुड़ने वाला है। ये एक ऐसी मोहब्बत है जो उसे सिर्फ तकलीफ देगी, एक ऐसा जख्म जो शायद कभी नहीं भरेगा। और इसी बीच एक लम्हे के लिए उम्मीद की किरण नजर आती है। एक मुखबिर जावेद बादशाह को सच बताने की कोशिश करता है कि लड़की का नाम संदल नहीं, मगर बात अधूरी रह जाती है। क्या सच्चाई वक्त पर सामने आ पाएगी या बादशाह हमेशा के लिए झूठ के इस जाल में फंसा रहेगा? तो बादशाह घर पहुंच जाता है। वो मुस्कुराते चेहरों के हुजूम में घिरा हुआ है, लेकिन उसने कभी खुद को इतना तन्हा महसूस नहीं किया था। हवेली में जश्न का समा है और उसके अपने दिल में मातम बपा है। गुलाम, उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसे तैयार करने में मदद करता है। ये दोस्ती का एक पुरसुकून लम्हा लगता है, तूफान से पहले की खामोशी। और फिर पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। एक जुमला, एक सादा सी हकीकत, और बादशाह के कदमों तले से जैसे जमीन ही निकल जाती है। बादशाह के लिए ये खबर एक गहरे घाव की तरह है, एक ऐसा धोखा जो किसी भी खंजर से ज्यादा गहरा लगता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसका भाई, ठीक उसी दिन शादी कर रहा है जिस दिन बादशाह की जिंदगी तबाह हो रही है। ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव नहीं है, ये दिलों का तसादुम है, तकदीरों का संगम है, जहाँ खुशी और गम एक ही छत के नीचे एक साथ मौजूद है। ये बात सिर्फ राज रखने की नहीं है, ये टूटे हुए एतमाद की है, दो दोस्तों के दरमियान बिखरे हुए रिश्ते की है। बादशाह की तकलीफ इस हकीकत से दुगनी हो जाती है कि जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसी ने उसे अंधेरे में रखा। और इसी लम्हे में बादशाह अपने बिखरे हुए दिल को एक तरफ रखकर अपने दोस्त की खुशी में खुश होता है। ये इसके किरदार की अजमत का सबूत है, ये मोहब्बत का एक हकीकी अमल है। तो जब यह किस्त खत्म होती है तो जहन में एक ही सवाल गूंजता रहता है, क्या मोहब्बत वाकई हर चीज पर फतह पा सकती है, या फिर कुछ तकदीरें इतनी उलझी हुई होती हैं कि उन्हें कभी सुलझाया ही नहीं जा सकता।